कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। और देखिए 12th के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। 11th के टॉपिक में अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सैम्पल स्पेस का एक टॉपिक अपलोड कर दिया था। अब उसी से रिलेटेड टॉपिक हमारा आता है इवेंट्स का। ये कुछ चीज़ें प्रोबेबिलिटी में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी आसान हो जाएगी। अदरवाइज़ प्रोबेबिलिटी लोगों को टफ लगती है, लगती रहेगी। तो उसमें मेन चीज़ क्या है, कैसे हैं, उनको समझ लेना चाहिए हमें। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी है, एनसीईआरटी क्लास 11 है, चैप्टर 16 है, एक्सरसाइज 16.2 है। इस एक पेज पर जो मैंने थ्योरी पूरी लिख रखी है, अगर यह आपने समझ ली तो आपके लिए जो एक्सरसाइज है वो वेरी इजी हो जाएगी। आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आने की है। केवल आपको सैम्पल स्पेस, अगर आपने उस पर काम कर लिया होगा तो इवेंट्स को निकालना बहुत आसान है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर सैम्पल स्पेस से आपने काम नहीं किया तो आपके लिए प्रॉब्लम है। स्पष्ट बात आप समझ लीजिए। तो इसमें सबसे पहले ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स, इसको समझना चाहिए हमें। ऑकरेंस ऑफ इवेंट यानी जो एक्सपेरिमेंट आपके द्वारा किया गया। मान लिया आपने सिंगल डाइस को रोल किया, आपने पेयर ऑफ डाइस रोल किया, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, कुछ भी जो भी एक्सपेरिमेंट है, 1 कॉइन एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन, रेड कलर ग्रीन कलर, कुछ भी। तो सबसे पहले आपको सैम्पल स्पेस लिखना है। सैम्पल स्पेस जैसे ही आप लिखेंगे, अब उसी का कोई पार्ट होगा जो एक इवेंट होगा, ये हमको समझना है इसमें। तो सबसे पहले हमको सैम्पल स्पेस पे काम करना है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, आपको सारी बात समझ में आएगी। प्रोबेबिलिटी एक जनरलाइज चैप्टर, हमारे एटमॉस्फेयर से लिया हुआ चैप्टर है। हम उसको डायरेक्ट फार्मूलेट नहीं कर पाएंगे, हमको उसकी बैकग्राउंड को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम उसके केसेस को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें बात इम्पॉसिबल इवेंट्स की। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पेयर ए डाइस इज रोल्ड, तो आउटकम आपके 1 2 3 4 5 6 आएंगे। ए डाइस इज रोल्ड तो 1 2 3 4 5 6। अब आपसे उसमें पूछ लिया इवेंट, आप एक इसमें बनाइए, नंबर टर्न्स अप इज 7। अब बताइए कि डाइस में 7 कैसे आ सकता है, नहीं आएगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो ये हमको समझना उसमें। हमने कहा कि पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड, और तो आउटकम आपने एच एच एस टी टी एस टी टी लिख लिए और बोल दिया कि इवेंट लिखिए जिसमें 1 1 आ जाए। कैसे आ जाएगा? तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। तो इसका मतलब है E = 5, एम्प्टी सेट। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट क्या है कि मान लिया आपने पेयर ऑफ डाइसिस रोल किया और बोल दिया एक आउटकम, एक इवेंट लिखिए जिसमें नंबर्स इवन या ऑड हों। तो इवन ऑड होंगे तो आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आएंगे, वो सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाएगा। अगर इवेंट और सैम्पल स्पेस बराबर हैं तो वो श्योर इवेंट हो जाता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये कंपटीशन वगैरह में कहीं कहीं ऐसी जगह फंसा देती हैं आकर के, जहाँ हम कहते हैं यार मुझे आज चैप्टर तो पूरा आता था और हमें ये चीज़ मालूम ही नहीं थी। ये डेफिनेशंस हैं। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट क्या होता है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद उसमें से सिंगल आउटकम किसी आपको इवेंट के लिए लेना है। मान लीजिए कि उन्होंने बोल दिया इफ़ एनी इवेंट हैज़ ओनली 1 सैम्पल पॉइंट, फॉर एग्जांपल ए नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। आपने डाइस को रोल किया था, इवेंट बोल दिया नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, तो डाइस में तो केवल 6 आएगा, एक ही सैम्पल पॉइंट हुआ उसमें। ये हमारा हो जाएगा सिंपल इवेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कंपाउंड इवेंट। जब एक से ज़्यादा आउटकम हो जाए, सैम्पल पॉइंट हो जाए, मान लिए कि नंबर इज़ ऑड, तो 2 4 6 आ जाएगा इसमें से। देखें गलत लिख गया, 1 3 5। तो
अब क्या होगा, नंबर इज ऑड तो 135 ले लिया इसमें से। अब एक से ज़्यादा है, 1 2 3 आउटकम्स हैं, तो ये हमारा कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी है, अगर टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आती तो आप सवाल समझ नहीं पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा था, वही चीज़ है कि मान लीजिए इस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इससे इसको देखेंगे तो जो एलिमेंट नहीं है, कॉमन नहीं है, वही हमको लेने हैं। तो 2 4 6, तो ये सेट्स में आपने पढ़ रखा है। आपको बहुत समझना है कि सेट्स और प्रोबेबिलिटी काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका आता था इवेंट ए और बी। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। इसका मतलब ए एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी भी होता है, एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी और बोथ ये भी होता है। तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो एटलीस्ट जहाँ पे भी वर्ड मिलेगा तो हमको ए यूनियन बी भी समझना होगा। इवेंट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, जो आपने सेट्स में पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो ए एंड बी है वो। तो इंटरसेक्शन मीन्स एंड, से याद रखिए, यूनियन मीन्स और होता है, और इंटरसेक्शन मीन्स एंड होता है। इसकी ज़रूरत आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़ने वाली है, जब हम उस समय डिस्कस उस पर लेंगे तब आपको समझ में आएगा। इवेंट ए बट नॉट बी, तो डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब यहाँ पर इस इवेंट को समझते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन से समझें, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। यानी दो इवेंट हमको दिए और उनका इंटरसेक्शन 5 है, यानी एम्प्टी सेट है। इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल मार्केट में पहुंचते हैं। मान लीजिए कि एक आपका रेड चीफ का शोरूम है, एक एक्शन का शोरूम है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि रेड चीफ का जूता एक्शन पे मिलेगा? एक्शन के शूज़ हमको क्या रेड चीफ पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये उस पर लिखा होता है एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ रेड चीफ, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ एक्शन। तो ये इनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। आप रेड चीफ शोरूम पे जाके कहिए कि हमको एक्शन का जूता दे दीजिए, नहीं दे लेगा। तो वो केस होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। ये हमको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में भी समझना है, सवालों की डेफिनेशन समझना। मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया बिल्कुल मार्केट से उठा करके दिया है, आप इसको समझ लेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सिंपल इवेंट्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस, ध्यान रखिएगा इस बात को, आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये मान लिए कि आपने सिंपल इवेंट ये लिखा, दूसरा इवेंट बी में मान लो 5 लिखा है, तो 5 और 6 में कुछ कॉमन हमको मिलना नहीं है, तो सिंपल इवेंट्स आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव इवेंट। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमको डेफिनेशन को समझ लेना चाहिए कि दो इवेंट हैं, अगर हम उनके सैम्पल स्पेस जो इवेंट उनका यूनियन निकाल दें, तो यूनियन निकालने के बाद में अगर वो सैम्पल स्पेस के बराबर आ जाता है तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। 3 इवेंट भी हो सकती हैं, वो उनका यूनियन सैम्पल स्पेस के बराबर हो, 4 5 6 कितनी भी हो, उनका यूनियन सैम्पल स्पेस के बराबर हो, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाता है। ये पूरे चैप्टर की थ्योरी है इवेंट की, इसको आप समझ लीजिए। मेरी इस वीडियो को 2-3 बार समझ लीजिएगा तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट करें। एक्सरसाइज को देखते हैं। इसमें दिया ए डाई इज रोल्ड, तो सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे इसका, एस ए डाई इज रोल्ड, तो आउटकम आपके 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया जा रहा है। फिर बोल रहा है ई बी द इवेंट
डाइसोस 4, डाइसोस 4, तो ये 4 आ जाएगा इसमें। एफ बी द इवेंट डाइसोस इवन नंबर, डाइसोस इवन नंबर। अब इवन नंबर में आपके 2, 4, 6 आ जाएंगे। आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अगर डेफिनीशन नहीं मालूम है तो आप यहीं पे रुक जाएंगे। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये सारा खेल डेफिनीशन से बहुत आसानी समझ में आने लगता है जब तक आप प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को नहीं पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एस में, ए डाइस थ्रोन, तो आपका ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट है, ए इवेंट दिया है, ए नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएंगे। सेकंड में कह रहे हैं ए नंबर ग्रेटर देन 7, बी ए नंबर ग्रेटर देन 7, ये एम्प्टी हो जाएगा, होता ही नहीं उसमें डाइस में। ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 3 और 6 हो जाएंगे। फोर्थ में ए नंबर लेस देन 4, ए नंबर लेस देन 4, तो आपको 1, 2, 3 आ जाएगा। बहुत सिंपली आप समझते चले जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, फिर तुम्हें बोल रहे हैं इवेंट एन इवन नंबर, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 में इवन में आपका केवल 6 आ जाता है, नंबर 6 में दिया है, पूछा है। ए नंबर नॉट लेस देन 3, ए नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से नंबर छोटा ना हो, 3, 4, 5, 6। आपको केवल यहाँ से सारी कहानी समझ में आना शुरू होगी, जब तक आप सैंपल स्पेस नहीं समझेंगे। मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसको काफ़ी कम लोगों ने देखा, लेकिन अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले आपको फर्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा। उसका लिंक मैं दे दूंगा इसमें, आप उसको ज़रूर देखें, उसको समझेंगे, तब आसानी से हम इसमें रन करेंगे। इसमें 1-2 हिंट और हम आपको दे रहे हैं। ए यूनियन भी आपसे पूछ रहा है। अब ए यूनियन बी, अब ए आपके पास में ये है और बी ये है, एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। यानी आपको सेट्स को पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सेट नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप सेट पढ़ लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है, सॉरी मिस्टेक हो रही है, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके अदर पार्ट्स कर सकते हैं, आप इसको नोट करें। एक इसमें ए माइनस सी भी समझिएगा, ए माइनस सी, देखिए ए ये है और सी है, तो 3, 6 को हटा दीजिए इसमें से, 3 और 6, तो 1, 2, 4, 5 आ जाएगा। तो सारा कुछ किस पे डिपेंड है, सेट्स पे। सेट्स को आप पहले एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आप लास्ट टाइम पे हैं बिल्कुल हम लोग दिसंबर में, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लें पहले सेट्स को।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया था, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस, ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। तो इसके आउटकम्स मैंने साइड में लिखे हैं, पूरे आउटकम्स आपने लिखना आता होगा, नहीं आता है तो आप नोट कर लेंगे, नहीं तो सैम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज में आप देख लीजिएगा। उसमें ए इवेंट कह रहा है द सम इज़ ग्रेटर देन 8, सम इज़ ग्रेटर देन 8, यानी पेयर ऑफ डाइस पे जो नंबर है उनका सम 8 से ग्रेटर हो। तो सम 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो सबसे पहले हम 9 का सम देखते हैं। 9 का सम सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है, ये 36। अब क्या करना है, पहला नंबर लिख लिया आपने 36। अब इधर एक बढ़ाते जाइए, इधर एक कम करते जाइए, जब ये रिवर्स हो जाए वहीं रुक जाइए। 4 5 5 4 6 3, 9 का सम हो गया। रटने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं, तरीका सीखिए उसका कि लेफ़्ट में एक नंबर बढ़ाइए और राइट में एक नंबर कम कीजिए, जब पहला वाला उल्टा हो जाए बस वहीं रुक जाइए। उसके बाद 10 है, 10 है तो देखिए 4 6 या 5 5 हो जाएगा, फिर 6 4 देखिए उल्टा हो गया, फिर 11 5 6 6 5 12 6 6। बी इवेंट करा 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, किसी भी डाई पर 2 आ जाए। तो देखिए ये पूरी 2 आपकी लाइन है और ये वाली लाइन है, इसमें ये 2 कॉमन, 2 2 कॉमन है। इसको कोई भी आउटकम आपको 2 बार नहीं लिखना, सिर्फ एक बार लिखना है। तो देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये वाली पूरी लाइन आ गई। फिर 1 2, फिर 3 2 4 2 5 2 6 2। ये आपको लिखना आना चाहिए, हर समय लिखना दिक्कत भी दे सकता है, टाइम ज़्यादा लगता है। फिर सी इवेंट बोला सम इज़ एट लीस्ट 7, सम कम से कम 7 हो एंड मल्टीपल ऑफ 3 हो। मल्टीपल ऑफ 3 होने के लिए सम 9 हो सकता है या 12 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 9 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता। तो 9 के आउटकम 3 6 4 5 5 4 6 3। देखिए एक इधर बढ़ा रहे हैं, एक इधर कम कर रहे हैं, जब ये रिवर्स हो गया रुक गए, 12 आ गया, 6 6 हो गया। इस तरीके से आप आउटकम्स निकाल सकते हैं इसके। तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल हमारे उस डेफिनीशन को समझने की है। अगर मैं आप समझ लिया तो आप खेल खेल जाओगे। आप इसको नोट करें। इसके साथ में बोल रहा है विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आप ये चेक कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी चेक कीजिए, बी इंटरसेक्शन सी चेक कीजिए और ए इंटरसेक्शन सी चेक कीजिए। जो भी एम्प्टी सेट आ जाए वही आपका पेयर ऑफ जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये आ रहा है बी और सी, बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें कॉमन है, इसमें और इसमें नहीं है। ए और बी में देखिए, इसमें 2 आ रहा है, कहीं पे नहीं है, इसमें 2 आ रहा है, ये भी 5 हो गया। ये समझना देख करके, जब आप देख लेंगे समझ लेंगे तो आसान होगा आपके लिए। नोट कीजिए इसको। आइए फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया था इन्होंने 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 3 कॉइन्स टॉस्ड, इनके आउटकम्स लिखने का मेथड मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है। एच एच एच, एच टी एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी एच, टी टी टी। फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। ए इवेंट दिया था 3 हेड्स शो, तो 3 हेड्स इसमें आ रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए। बी इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल, तो 2 हेड्स एच एच टी, 1 टेल एच टी एच, 2 हेड 1 टेल, और आपका टी एच एच, 2 हेड 1 टेल, ये आ गए आपके। सी इवेंट में बोल रहा है 3 टेल, तो टी 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 हो गया। डी इवेंट बोल रहा है ए हेड सोज ऑन फर्स्ट कॉइन, ये कहा है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड हो, बाकी पे क्या हो, कुछ भी हो सकता है। तो एच 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 हो सकता है, एच एच टी हो सकता है, एच टी टी हो सकता है। ये तो आपने इवेंट लिख लिए। अब इसमें ये पूछ रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब वही हो कि 2 इवेंट में इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, ए और सी में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, बी और सी में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, सी और डी में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ओनली डिपेंड ऑन डेफिनीशन। प्रोबेबिलिटी को डेफिनीशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है।
सिंपल इवेंट बताया था जिसमें एक ही आउटकम होता है, एक ही आउटकम देखिए इसमें है और इसमें है, ए और बी, सी में, ये आंसर हो गया। कंपाउंड इवेंट जिसमें एक से ज़्यादा होंगे तो बी एंड डी हो गया। तो डेफिनेशन पढ़ ली। फर्स्ट पेज को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, आपके सारे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप इसको नोट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है वो कुछ खास नहीं है, 3 कॉइन्स तो उसमें आपको इवेंट्स अपने मन से बनाने हैं। उस क्वेश्चन को ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 2 डाइस आर थ्रोन, ABC इवेंट दिए हुए हैं। उसके बाद में उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें पूछी हैं तो आप निकाल लेंगे उसको। आप चाहें तो हम उसमें से थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं। आइए समझते हैं इसको। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन में ये आपको आउटकम सारे लिखने, ये आपको मालूम ही है। फिर ए इवेंट करें गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो फर्स्ट डाई पे इवन नंबर इस लाइन में है, 4 वाली लाइन में है और 6 वाले लाइन, ये आपको आउटकम लिखने हैं। बी इवेंट गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर तो 1 1 से लेके 1 6 तक, 3 1 से लेके 3 6 तक, 5 1 से लेके 5 6 तक, ये आउटकम आपको लिखने हैं। सी इवेंट बोला गेटिंग सम लेस देन इक्वल 5, यानी दैट इज 2 3 4 5, तो 2 का सम 1 1 से मिल जाएगा, 3 1 2 2 1 से, 4 1 3 2 2 3 1 से मिल जाएगा, 5 1 4 2 3 3 2 4 1, इनसे सम आपको ये 5 मिल जाएगा। अब जो इसमें सेट्स पूछ रहा है वो आप निकाल दीजिए इसमें, जैसे ए और बी तो ए यूनियन बी निकाल दीजिए, बी और सी तो बी यूनियन सी निकाल दीजिए। ये सब चीज़ें आपकी 11th जो फर्स्ट चैप्टर सेट्स है उससे पूरी तरह से रिलेटेड हो चुका है। अब आप इसको कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप एग्जाम्पल्स लगा लीजिए इसके। और देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़े हो जाएंगे लिखने में, समझने की कोशिश की। ए और बी तो ए यूनियन बी निकाल दीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट कह रहा है तो ये सेट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहेगा ये सेट हो जाएगा। उनका इंटरसेक्शन निकालना है, उनके कॉमन एलिमेंट्स ले लीजिए। यूनियन निकालना है तो यूनियन में कॉमन ले लीजिए, फिर जो बचे हुए हैं वो भी ले लीजिए। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, आप ही समझ लीजिएगा मेरी बात, ये स्टेप है, अभी ये क्वेश्चन नहीं है। पहली एक्सरसाइज में आपको सैम्पल स्पेस लिखना बताया था, यानी किसी एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स कैसे लिखे जाएंगे वो आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद इवेंट्स क्या हैं, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं वो लिखने हैं। इसके बाद में जो अगला स्टेप नेक्स्ट वीडियो हम देंगे आपको वो प्रोबेबिलिटी का होगा, वो आप समझिएगा, वो अच्छा है, वही शुरुआत है हमारी। लेकिन ये 2 स्टेप नहीं आते तो आप थर्ड एक्सरसाइज में रन नहीं करेंगे, कुछ भी हो रन नहीं होगा। तो सैम्पल स्पेस पे बहुत अच्छे से काम कीजिए, सबसे ज़रूरी है सैम्पल स्पेस। उस पर आप जितना कर सकते, जितने सवाल आपको आर डी शर्मा में, आर एस में मिले खूब लगा लीजिए। फिर आपके लिए इवेंट निकालना आसान, फिर आपके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना आसान, केवल थ्योरेटिकल टर्म समझिए और आगे बढ़िए। तो ये आप नोट कीजिए। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी निकालना समझेंगे, कैसे निकाली जाएगी, उसका फार्मूला क्या है, कंडीशंस क्या हैं, वो आप समझ लेंगे, बड़ी आसानी से आप लगा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा मेरे साथ धैर्य रखना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जंप नहीं करना है। जंप करने से क्या होता है, हो सकता है कुछ चीज़ें निकल जाएं जो ज़रूरी हों, फिर आपको बैक आना पड़े। तो एक सीक्वेंस में देखते हुए आइए, ज़्यादा समय लगता नहीं, 20-25 मिनट 30 मिनट का टाइम हम देते हैं वीडियो में। कुछ वीडियो ही हमारे 45-46 मिनट के हुए, तो टॉपिक की वजह से हो जाता है। तो आप इसको लगाइए, देखिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोबेबिलिटी निकालना बताएंगे। और अगर आपको मेरी वे ऑफ टीचिंग मेथड्स, बात करने का तरीका
अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और ख़ुद भी बढ़िए। मुझे भी बढ़ने का मौका दीजिए, हम भी आपके साथ ही चलेंगे, कहीं पीछे नहीं रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।